भगवान की परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की श्री लाडली लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आज बहुत दिनों बाद आदरणीय श्री मित्तल जी प्रभु जी आए हैं और प्रभु जी के साथ में आपके भाई हैं। कहाँ रहते हैं प्रभु जी आप? हाँ, वृंदावन गार्डन में रहते हैं। क्या बात है। लेकिन हमने पूर्व में आपको देखा नहीं, पहली बार देखा है मैंने। नए आए हैं आप वृंदावन गार्डन में? आपसे मिलने आए जी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी का एक बार स्वागत कीजिए सब लोग। जय जय श्री राम श्री लाडली लाल की भक्तवत्सल भगवान की। देखिए पूज्य बिंदु जी का ये पद गाया, कन्हैया ने, कि जब दर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना है राधे, फिर मेरी किस्मत में क्यों रंज उठाना है। अब बताओ बिंदु जी, उनके विषय में पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी के गुरुदेव बड़े भक्त माली जी ने बताया कि बिंदु जी जब बोला करते थे तो चिड़िया भी नहीं चहका करती थी। और श्री भक्त माली जी कहा करते थे कि पूरे संसार में उनके बराबर उस समय जब वो थे तो रामायण का वक्ता नहीं था। उन जैसी रामायण कोई बोलता ही नहीं था। और बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। और गला बहुत सुंदर है। और महात्मा अगर बोलते तो हो सकता था इधर उधर कोई बात करता मिल जाता। हाँ। और जब वो बोलते तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। और बिंदु जी की रचनाएं आप लोग सुनते हैं तो आप देख लीजिए क्या शायरियां होती है। तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं, दरबार से उठकर अब हरगिज नहीं जाना है, जब दर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना है। आपके दर पे अधम से अधम जीव तर जाते हैं। पर एक बात है, अड़े रहे और पड़े रहे। हम द्वार पे तेरे आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पे अड़े, जब सिंधु तरे हैं बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरे यदि बना दया निधि है तो दया करेंगे कभी न कभी, दुख आती घड़ी दुनिया के दुख क्लेश करेंगे कभी न कभी। बहुत बहुत हम अड़े नहीं और पड़े नहीं। कुछ न हो, कुछ बन पाए न बन पाए, एक बात जरूर हो, ठाकुर जी के इस दर पे हम अड़े रहे। सदा हम कैसे हैं कैसे नहीं है इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए, लेकिन भरोसा इस बात का रखना चाहिए कि मोसो न बिगाड़न को तोसो न संवारन को, तो ही मोही होर परी।
तेरी मेरी होड़ लगी है मेरे जैसा है? मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो, नामी पाप हर तुम हो। हम नामी प्रसिद्ध पापी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ओ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुण्य भाई। मैं प्रसिद्ध पापी हूँ, मैं नामी पात की हूँ और नामी, आप नामी हैं आप भी, पर पाप हरने वालों में पाप हर तुम हो, नामी पाप हर तुम हो। लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। मुझे दीन की रघुवर संभालोगे तो क्या होगा। वास्तव में भगवान और हमारे बीच में होड़ लगी है, इतना ही बस छोटी सी शर्त है। मुझे कोई भी मिलता है, प्रणाम करता है, हालचाल पूछता है, तो हालचाल पूछने के बाद में मैं उसे ये जरूर कहता हूँ भैया कहाँ हो, कैसे हो, मंदिर आना। न्योता दे देते हैं क्योंकि मुझे पता है वहां पे हम हो न हो ठाकुर जी तो बैठे हैं और उनकी दृष्टि में आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज बहुत दिनों बाद श्री बालकृष्ण प्रभु आए, उसके उनके आगे प्रातः स्मरणीय गोविंद जी, गोविंद आते हैं और केशव पंडित जी। आज बाबा बजरंगी के साथ में वो खेल रहे थे वॉलीबॉल। मैं बाबा को धमका के आ गया, तो बाबा बच्चों को लेके आ गए हैं। हाँ, बाबा कह रहे हैं वैसे, मैंने कहा बाबा देखो जो लोग आपके साथ खेल रहे हैं मंदिर तो आने चाहिए, इतना तो अपेक्षित है। हम खेल खेल में हंसी बो खेली बो धरी बो ध्यान, हंसो खेलो और भगवान का ध्यान रखो, हृदय में उनका आभास रखो। हंसते खेलते भगवान मिलेंगे। अहर्निश कथिपो ब्रह्म ज्ञान, और दिन रात भगवदीय वार्ता करो, कहो, ये बात बहुत जरूरी है। तो बड़ी अच्छी बात है, भक्तों के संग खेलोगे भी तो क्या पता ठाकुर जी किसी दिन रीच के आपके साथ खेलने लगे, आपको अपने साथ खिलाने लगे, ये बात बहुत बढ़िया होगी। तो अच्छा है, भक्त भक्त खेलते हैं, पर हमारा खेलना प्रमुख नहीं है। एक होता प्रमुख, एक होता गौण। तो खेलना है वो तो एक उद्देश्य का सहायक है, थोड़ा सा मनोरंजन हो गया, भक्त इकट्ठे हो गए। देखो बहुत सारे लफंगे लड़के भी खेलते हैं, हमारे भक्त खेला करते, तो कई खेलने से कई भक्त जुड़े थे, कई नए ब्रज बिहारी जी वगैरह खेलने से आ गए थे। देखो जुड़ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। खेल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उस कॉस्ट पे नहीं। मैं मान लो अर्जुन को कहूँ अर्जुन जिम पे जाओ, तो जिम में जाए, बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी पूजा के टाइम में जिम में जाएंगे तो हम कहेंगे देखो जैसे आध्यात्मिक जिम भी जरूरी है ना, दोनों की आवश्यकता है। फिर हम बोलेंगे ये बात तो ठीक नहीं है, आप पूजा के समय में उधर जाते हैं, तो फिर हम वही बात पे टोक भी देंगे, सही है ना। किसी दिन चलो मन किया, भक्तों में कईयों में बड़ा प्रेम रहता है, चलो आपकी रसोई चलते हैं, तो चलो कृष्ण प्रिय प्रभु आओ, चलो साथ। तो ध्रुव जी को ले लो, तो
कृष्ण प्रिय प्रभु जैसे परम भक्त को भी दुबक दुबक के जाना पड़ता है। कोई देख न ले, कोई मुखबिर बता न दे, मंदिर के टाइम में हम इधर उधर, अरे आप लोग ही इसकी जान हो। माधव आपको देख के प्रसन्न हो जाते हैं, उनको अपने सखा अपने मित्र चाहिए, और आपको भी ऐसा मित्र चाहिए जो आपकी उस समय संभाल करे जिस समय आपकी संभाल करने वाला कोई ना हो। इतना परेशान रहता हूं, शारीरिक स्वास्थ्य ने इतना परेशान कर रखा है, तो हमेशा एक बात चलती है तो दूसरी बात उसके सामने बस सिर्फ एक बात आश्वासन के रूप में खड़ी रहती है, और कोई आश्वासन नहीं है। जगत में यहाँ पे कोई नहीं अपना, ये बस एक रात का सपना। अरे वो सोचता हूँ जैसे बूढ़े लोग सोचते हैं ना जिसकी मृत्यु आने वाली होती है, ठीक एकदम जो एकदम उस दहलीज पे बैठ के सोचता हूँ, एकदम वहीं बैठा हूँ और सोचता हूँ अब क्या है, तो सत्य है वही अमर प्रियतम, न भूले हम हरि के महापुरुषों ने कृपा करके दिया हमको महामंत्रम, न भूले हम हरि के हरि शरणम हरि। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस्लाम से सीखने लायक सिर्फ एक बात है, वो सीखने लायक ये बात है, कुछ भी हो उनमें सब ईश्वर का विश्वास करते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा असुरों ने ईश्वर पे इतना विश्वास किया, ध्यान लगा लगा के खूब वरदान ले लेके आतंकवाद मचा दिया था, किया था, लेकिन ईश्वरीय साधना जीवन में बहुत कुछ प्रदान करने वाली होती है। दैवीय शक्तियां आपकी कमजोर न पड़ जाए, इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग सब लोग मिलके हमेशा साथ में रह के भगवद आराधना करें, भगवद उपासना करें, आपकी उपासना का हिस्सा कमजोर न पड़ जाए, ये मेरी आपसे विनम्र विनती है। ऐसा कभी ना हो कि आप साथ मिलके खेले तो, लेकिन आप साथ मिलके उपासना न करें, साथ मिलके आप भगवान के दर पे न आए। भक्तों के साथ खेलते हो, आप सब भक्त हो, आपका मूल स्वरूप ये है, हमें आना चाहिए किसी भी कीमत पे। आप जिस भी बड़े भक्त के साथ में खेलते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि आप उस समय उस दिन वहां उस स्थान पे, क्योंकि उस भक्त की सिंसियरिटी की भी क्वेश्चनेबल है, फिर उसको भी ये जवाबदेही है कि मैं मेरे साथ इतने लोग खेल रहे हैं, मैं इनको कितना इंस्पायर कर सकता हूं कि ये खेल तो हमने खेला, लेकिन वास्तविक जो हमारा मूल ध्येय है उसकी तरफ हम सबकी दृष्टि जानी चाहिए। और अगर किसी बड़े के साथ रह के ये बात नहीं सीख पाए तो बड़े के बड़प्पन में कमी, उसके अपने साधन में कमी, और वो किसी चीज का किसी कंस्ट्रक्टिव बात का हेतु नहीं बन पा रहा, खाली खेल खिला रहा है। कुछ दिनों के बाद में आज हम भक्त हैं, साथ में खेलते हैं, सम्मान करते हैं एक दूसरे का, लेकिन अगर ये भक्ति ना हो तो फिर कौन बड़ा कौन छोटा। आजकल छोटे छोटे लोग बड़े बड़ों को क्या क्या बोल देते हैं आप जानते हो, खेल खेल के बीच में अहंकार टकराते हैं, लेकिन बड़ों के साथ खेलते हैं, भक्त लोग खेलते हैं, उसमें एक आदर रहता है। तो हमारा मूल परिचय हमारी भक्ति से है। हमारे कोई भी खेल कोई भी चीज हमारे साथ देने वाली क्रिया तो हो सकती है, पर हमारी प्राइम प्रमुख क्रिया नहीं है। प्रमुख था अर्जुन, प्रमुख था ये समय, जिसको हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरी आपसे विनती है, जब तक मैं हूं तब तक तो आपसे निवेदन करता रहूंगा। छोटी सी चीज से हम थक जाते हैं। हम आज मैंने कल का सत्संग छोड़ दिया, कौन सा अनर्थ हो जाएगा छूट गया तो, लेकिन वो दिन वापस नहीं आएगा। उस दिन के अंदर हमारी ये नित्य उपासना का एक हिस्सा छूट गया। हम सब मिलके भगवान के पास बैठते थे, उस दिन का वो मेरा नियम टूट गया। ये बात बहुत आवश्यक है बेटा, इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है।
कोई सूचना है?